जय हिंदू राष्ट्र। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और मेंबरशिप लें। मेंबरशिप इसलिए कि किसी क्षण में इस्लामियों का वैश्विक प्रहार होगा तो ये यूट्यूब चैनल बंद न कर दिया जाए। जिसके अधिक मेंबर होते हैं, और इसके लिए शायद 100 कुछ रुपए, 115 111 ऐसा कुछ रुपया प्रति मास जाता है, उससे यूट्यूब हम पर प्रहार नहीं कर सकता, हमारा लिहाज करता है। तो इसमें मेरी मदद करें। आज का विषय बड़ा मजेदार है। इस्लामी हमलावर सदैव ही पीड़ित की भूमिका में रहते हैं। पंचतंत्र की कहानी मुझे याद आती है कि पहाड़ी नदी मतलब ऊपर से नीचे पानी उतर रहा है। एक बकरी का बच्चा पानी पी रहा था, ऊपर शेर पानी पी रहा था। तो शेर ऊपर से बोला, तूने मेरा पानी जूठा कर दिया। उसने कहा, सरकार कैसे जूठा करूंगा, पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। तो बोले, फिर तूने नहीं, तेरी माँ ने करा होगा, और उसको पकड़ के खा गया। मौलाना अबुल कासिम नुमानी, ये देवबंद के जो सीनियर्स हैं उनमें से एक हैं। उनका स्टेटमेंट है कि मुसलमान बुज़दिली छोड़ें और हालात का मुकाबला करें। ये जो शुरुआती फोटो है उसमें भी इसकी कटिंग लगी हुई है, अखबार में ये न्यूज आई। मुसलमान बुज़दिली छोड़ें और हालात का मुकाबला करें। इसमें दो चीजें एक दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि मुसलमानों के साथ ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि उन्हें असुविधा हो रही है। संभवतः वो जो बात कर रहे हैं, चूंकि मौलाना देवबंदी हैं तो उनका यही काम है। मुसलमान गरीब हैं, भी पढ़े लिखे हैं, उनको आगे विकसित होना चाहिए। इससे तो दिलचस्पी देवबंद की है नहीं। दिलचस्पी तो इसमें है कि वो जो एक मशहूर मुसद्दस है हाली की, वो दीने इलाही का बेबाक बेड़ा, उसके आखिरी दो मिसरे हैं कि ये फतह थे जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। कि इस्लाम का बेड़ा जिसने सातों समंदर फतह किए वो गंगा के किनारे आके डूब गया। ये क्यों कहा? और यही दिलचस्पी है कि इसमें बदलाव हो, यानी भारत के मुसलमान इस्लाम की दृष्टि से वैसे मुसलमान नहीं हैं जैसे असली मुसलमान होने चाहिए। असली मुसलमान यानी आईसिस, दाइश, तालिबान, बोको हराम। ये एक पाकिस्तान की रिपोर्ट है और वैश्विक जानकारी है कि जो तालिबान हैं ये गहरे देवबंदी प्रभाव में हैं। देवबंद के जो मदरसे हैं, देवबंद एक पर्टिकुलर विचारधारा है जो विश्व भर में फैले हैं, जो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, वहां से तालिबान यानी वहां के छात्र ही तो ये बने, वहां से निकले हैं। तो मुसलमानों की स्थिति अच्छी हो, बेहतर हो, उनके दरवाजों पर लगे फटे टाट के पर्दे, बोरियों के कपड़े जो लटकते हैं, इसकी जगह साफ सुथरे घर हों, हवादार घर हों, उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। इस्लामी बनाने में दिलचस्पी है। तो कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं, इस्लामी हमला जो मुसलमानों को बुज़दिली छोड़ देनी चाहिए और हालात का मुकाबला करना चाहिए। तो उनके लिए कंफर्टेबल हालात नहीं है। और बुज़दिली ये एक लतीफा है, एक चुटकुला सुना दिया है। मुसलमान कहाँ बुज़दिल बैठा है, हर जगह आक्रामक है। मगर ये नैरेटिव की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, और ये सदैव से चल रही है। मोहम्मद के काल में भी ये था। मक्का से जब मदीना हिजरत हो गई, मक्का छोड़कर भागना पड़ा, वहां मदीना में जो बड़ा व्यापार था, जो इंडस्ट्री थी, प्रोडक्शन था, बागात थे, जमीनें थी, सराय थी, सारे जो काम थे प्रमुख जहां से धनार्जन होता, वो सारा यहूदियों के हाथ में था। और यहूदियों में ये धारणा थी, उनमें ये विचार था कि हमारा मसीहा आने वाला है। मोहम्मद ने पैगंबरी का दावा किया और मोहम्मद को इसका विश्वास था कि यहूदी उसको पैगंबर मान लेंगे। यहूदियों ने मजाक उड़ाया, बोली सब फालतू बातें करता है, इसके अंदर कोई चमत्कार नहीं है, मुजजा नहीं है। मोसेस जिसे मूसा कहती है इस्लामी व्यवस्था, उसमें चमत्कार थे। उसने नील का दरिया फाड़ दिया था,
और अपनी छड़ी को सांप में बदल दिया था। 10 कमांडमेंट्स देखिए, उसमें लंबी लंबी छोड़ी हुई बातें हैं, गप्पे हैं, उनसे समझ में आ जाएगा। तो वो सारी चीजें अपेक्षा की मोहम्मद के पास कुछ नहीं था अपने आप को प्रूफ करने का। उन्होंने कहा प्रूफ करो भाई, तुम दावा कर रहे हो पैगंबर हो, तुम मसीहा हो, तुम मसीहाई दिखाओ। वो तो कुछ हुआ नहीं। नतीजा, लोगों पर हमले किए, लोगों को मारा, लोगों के कबीले नष्ट किए, बनु नदीर, बनु कुरीजा वगैरह वगैरह वगैरह, बनु मुस्तलिक, इन सारे को बिल्कुल असहाय लोग यहूदी, जिनके पास ढंग के शस्त्र भी नहीं थे, चूंकि उन्हें अपनी शस्त्र की व्यवस्था, अपनी रक्षा की व्यवस्था मुसलमानों को, अरबी लोगों को सौंप दी थी, जो मुसलमान हो गए थे, उन्होंने पलट के काट डाले। अब ये हिंसा है, वैचारिक हिंसा है कि आपने पैगंबर नहीं माना तो इसलिए आप हिंसक हैं, और हम पैगंबर नहीं मानेंगे, हम आपका कत्ल कर रहे हैं, तो हम फिसाद फिलर्स बचा रहे हैं, धरती पर होने वाले फिसाद को खत्म कर रहे हैं। ये जो मजेदार लड़ाई है, ये सारी दुनिया में मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमानों को मुकाबला करना चाहिए, छतों पर चढ़ जाना चाहिए। यही तो वो कर रहे हैं। अभी कल परसों जहांगीरपुरी में हुआ, राम हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस जा रहा था, कीर्तन करते हुए, रामधुन गाते हुए। मस्जिद के साइड से वो अपने दूसरे रास्ते पर जा रहे थे, उस पर प्रहार शुरू हो गया, पत्थर फेंकने शुरू हो गए, बोतलें फेंकी गई। डीजे बंद कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? मस्जिद के आगे डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? कि मस्जिद के आगे नहीं बजना चाहिए। तो भाई, मस्जिद आपने सड़क के किनारे क्यों बना रखी है? बारात निकलेगी, ट्रैफिक जाएगा, जुलूस निकलेंगे, ये मस्जिद ऐसी जगह क्यों है? मस्जिद वैसी जगह क्यों नहीं है जहां पर यह सुविधा ना हो आपको? अगर आपको इससे असुविधा होती है, और कोई बारात हिंदुओं की नहीं जाती, मुसलमानों को भी जाती है, उन्हें भी रोकते हो, उनके बाजे बंद कराते हो, उनके बैंड भी बंद कराते हो, उनसे भी एतराज करते हो, तो उस पर कुछ देवबंदी कहेंगे कि हमारी तरफ से तो फतवे हैं कि बारात नहीं होनी चाहिए। फिर भी मुसलमान बारात बजाते हैं, बारात चढ़ाते हैं कि नहीं, ढोल बजाते हैं कि नहीं? तो दूसरे पर आरोप मढ़ देना कि तुम आक्रामक हो। बकरा नीचे पानी पी रहा है, ऊपर शेर पानी पी रहा, वो कह रहा तूने मेरा पानी झूठा कर दिया। अबे, ऊपर से पानी नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, मगर नहीं, तूने नहीं करा तो तेरी मां ने करा। ये विक्टिम का कार्ड है, सदैव पीड़ित घोषित करना, और उसके पक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं। जैसे कल जहांगीरपुरी में जो एमसीडी के बुलडोजर चल रहे थे, वृंदा करात पहुंच गई वहां पर कि हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर रुकवाने हैं, वो तुम्हारे बाप का राज है, तुम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस हो गई, क्या हो? बेसिकली एक चुड़ैल किस्म की औरत हो, तुम्हें वामपंथियों की तरफ से तलवे चाटने इस्लामियों को चाटो। मगर यह आधिकारिक व्यवस्था है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी आदेश लाएंगे, तुम कौन लाने वाली? मगर यह है अपनी खुराफातों को, अपनी करतूतों को कारनामे की तरह बताना। सारे बांग्लादेश में, इधर के बंगाल में ये सब होता है कि हम जुलूस नहीं निकालने देंगे। भाई, क्यों नहीं निकालने दोगे? और ये ध्यान रखो कि स्वतंत्र भारत में हो। ये अभी कर्नाटक के क्षेत्र में, वहां इस्लामीकरण बढ़ता चला गया, 30-35% हो गया। वहां व्यवस्थाएं, उत्तर भारत में तो व्यवस्थाएं बंद हो गई हैं। दक्षिण भारत में मंदिर में 2 मूर्तियां होती हैं। एक चल विग्रह होता है, जो एक स्थिर विग्रह होता है कि जो मंदिर में स्थापित रहता है, और एक चल विग्रह होता है कि कई बार 6 वर्ष में, कई बार प्रत्येक वर्ष, कई बार 12 वर्ष में एक बार संपूर्ण नगर में, या जहां जहां उसके क्षेत्र होते हैं, वहां ले जाया जाता है। वो देवता रथ पर विराजते हैं और घूमते हैं सारे। वहां उन्होंने कि साहब हमारी आस्था इससे पीड़ित होती है, हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया कि हमारे क्षेत्र में ये विग्रह नहीं निकलना चाहिए। धन्यवाद है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, इस जैसा नहीं कोई दूसरा ढंग का आदमी बैठा होगा, उसने आदेश दिया कि अगर इस तरह से
सार्वजनिक स्थानों पर इस्लामी एतराज करेंगे और उसे मान लिया जाएगा, तो ऐसे स्थान भी हैं जहां इस्लामी बहुत कम है, फिर उनकी यात्राओं का क्या होगा, फिर उनकी बारातों का क्या होगा, फिर उनके प्रोग्राम्स का, प्रोसेशंस का क्या होगा, उन्हें भी रोका जाएगा। सीधी सी बात है। जिस सिक्के को आप बाजार में डाल रहे हो उसी में भुगतान तो वापस लेना पड़ेगा। आपके लिए बढ़िया सिक्के और आप खराब फटीचे नोट डालोगे, ये तो नहीं चल सकता। मगर इस्लामी सदैव से इस बात को यही जाहिर करेंगे। सारे के सारे इस्लामी लीडर इसमें ताक हैं, क्योंकि नैरेटिव की ये लड़ाई है, वैचारिक लड़ाई है, इस्लामिक विचारधारा है। उस विचारधारा को उबूर कैसे हासिल हो, उसका आधिपत्य कैसे स्थापित हो, वो सशक्त कैसे हो, इसमें 24 घंटे इस्लामी नेतृत्व लगा रहता है। आम मुसलमान इस पचड़े में नहीं पड़ता, उसके अंदर भी असर आ रहा है, पानी गुनगुना सब जगह हो रहा है, कहीं वो खोल रहा है, कहीं भाप बन रहा है, मगर प्रोसेस में सब में चल रहा है। तो इसके बारे में जो सावधानी बरतने की चीज हम सबको है कि इस नैरेटिव की लड़ाई में तुरंत इनके इस कार्ड को, ये ट्रम्प का कार्ड है। यहीं जहांगीरपुरी में कुछ साल पहले, नहीं, जहांगीरपुरी के आस ही पास दिल्ली में ही दंगा हुआ था, सुल्तानपुरी में। उस पर अपूर्वानंद नाम के एक सज्जन है, वामपंथी प्रोफेसर हैं, बहुत बढ़िया तार्किक भाषा में लिखते हैं, वामपंथी मानसिकता है। उन्होंने लेख लिखा था कि हर वर्ष यात्रा निकलती थी, इस वर्ष यात्रा कुछ अधिक समय निकली। मुसलमान मासूम डरे हुए थे, इसके कारण उन्होंने हमला किया। एक मुसलमानों को डरे हुए होने के कारण हमला करने की बात छोड़ दीजिए, तो संसार में मुझे किसी जानवर को, किसी पीड़ित को बताएं जो डरा हुआ हो और इस कारण अपने से बड़े शख्स पर हमला करता हो। कहीं हिंदुओं ने हमले किए, पारसी बाहर से आए, पीड़ित थे, आते ही उन्होंने यहाँ पर जो लोग थे उनके साथ समरस होने की जगह उनकी गर्दनें काटी। यहूदियों ने जो सारे संसार से पीड़ित थे भारत में आकर टिके, शरण मिली, और ये ऐतिहासिक तथ्य है, उनकी पुस्तकों में दर्ज है कि केवल एकमात्र जो राष्ट्र है जिसने कष्ट नहीं दिया हमें इस नाते कि हम यहूदी हैं, वो भारत है। इन्होंने कहीं किसी पर हमला किया? बॉम्बे पर हमला हुआ, इस हमले में एक चीज छिप गई है कि बंबई में जो यहूदी सिनेगॉग है उस पर भी हमला हुआ था। ताज होटल तो मशहूर है कि उस पर हमला हुआ, रेलवे स्टेशन पर गोलियां चलाई, सड़कों पर गोलियां चलाई। ये पाकिस्तान से आने वाले लोग जो समुद्र पार करके बंबई पहुंचे, बीच में उन्होंने भारतीय मछुआरों की बोट छीनी, उनके गले काट के उन्हें डुबो दिया। ये डरे हुए लोग थे। आईसिस डरे हुए लोगों का संगठन है। निरपराध लोगों के, छोटी छोटी बच्चियों के गलों में चेन बांध के उनको मंडियों में नीलाम करना, वो लौंडियां सरकार की, वही वाली सुन्नत चलाना जो कर रहे हैं, ये डरे हुए लोग हैं। कटर से अली की तरह, जैसे अली ने बनो कुरैज़ा के 600 से 900 लोगों के बीच में गले काटे थे, इस तरह से गले काट रहे हैं, तो ये डरे हुए लोग हैं। मरता हुआ आदमी जिसकी पलकें हल्के हल्के बंद हो रही हैं, लात मार रहे हैं उसके सर पर और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये सामान्य है हत्याकांडों में, ये अल्लाह अकबर, ये डरे हुए लोग हैं। मौलाना अबुल कासिम नुमानी एहतियात से कह रहे हैं, आप पर अगर हमला हो, हमला तो आप ही कर रहे हैं, आप ही पत्थर फेंक रहे हैं, आप ही नेज़े निकाल रहे हैं, आप ही लोगों की दुकानें लूट रहे हैं, आप ही लोगों के घर जला रहे हैं। सदैव दंगों की शुरुआत, बलवा झगड़ा हमेशा मुस्लिम बस्तियों में होता है। एक सामान्य प्रश्न है, जिस गांव में, जिस शहर में 25%, 20%, 15%, जिस मोहल्ले में 10%, 20% मुसलमान है, दंगा वहीं होता है। जिस गांव में 4 मुसलमानों के घर है, वहां दंगा क्यों नहीं होता? वहां तो हिंदू अगर दंगा करते हैं तो हिंदू तो भून के खा जाए उन्हें, मगर वहां तो कभी दंगा नहीं होता, कभी सुना भी नहीं गया।
दिन में 5 वक्ता अल्लाह महान है, वही पूज्य है, यानी बाकी सब झूठे हैं। कहीं कोई कर रहा है? हिंदुओं की तरफ से मंदिर में घोषणा होती है केवल सर्वशक्तिमान महादेव ही पूजनीय देवता हैं, बाकी सब झूठे हैं। ऐसी घोषणा सुनी है? अष्टभुजा जगदम्बा की पूजा ही उपयुक्त है, अल्लाह झूठा है, गॉड बकवास है, ऐसा कभी सुना है? हराम महीने बीत जाए या सावन का महीना बीत जाए तो उनकी घात में बैठो, जो भगवान शंकर को नहीं मानते उनके गले काट दो, ऐसी कोई बात कहीं सुनी है? तो अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो इसके लिए विक्टिम बनकर स्वयं को ये दिखा करके हमारे साथ हमें आहत किया जा रहा है, हमें हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। कश्मीर में 1% से भी हिंदू कम थे और वो भी बिखरे हुए थे, एक क्लस्टर नहीं था, उनको मार के निकाल दिया, नारे लगाए, उनके घरों के बाहर पोस्टर लगाए गए, अपनी औरतें छोड़ जाओ, मुसलमान हो जाओ, नहीं तो औरतों को छोड़कर यहां से निकल जाओ। कश्मीर घाटी मस्जिदों से ऐलान होते थे। ये डरे हुए लोग थे। पुलिस प्रशासन मिलिट्री सब कुछ पहले भी था, जब विस्थापन हुआ तब भी था। कश्मीर में सेना तब भी थी, मगर सेना को, पुलिस को, प्रशासन को आदेश देने की चाबी जिन हाथों में थी, उन हाथों ने ताला खोलने से इनकार कर दिया, उन लोगों को अपनी बैरकों में बंदी रखा। वही सेना, वही सीआरपीएफ, वही आईटीबीपी जो कश्मीर के सारे उग्रवाद को निपटा सकती है, जो पाकिस्तान में घुसकर मार सकती है, वही उस समय कैसे शांत रह गई कि राजनीतिक सत्ता खराब हाथों में थी। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद बना, सबसे पहला काम रुबैया सईद, उसकी बेटी का अपहरण, अपहरण भी मोहल्ले के पास की मस्जिद में जाकर रखा गया। घर से सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की बिरयानी सब वहीं से बन के जा रही थी। लोग टीवी वाले दिखा रहे थे, मगर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा था कि उसका अपहरण हो गया है। बदले में कई सारे आतंकवादी छुड़वा दिए गए। तो ये वैचारिक लड़ाई है। इस वैचारिक लड़ाई को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इस्लाम की इस विचारधारा को समझें। मैं बार बार निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसके लिए सबसे अच्छा कदम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना है। इस किताब को जरूर पढ़िए। इसका अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला सारे लिंकर और कहीं ना मिले आपको नेट पे, तो जयपुर डायलॉग की साइट पर यह उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसको जरूर पढ़िए, इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दूसरे पर मानसिक रूप से हावी हुआ जाता है। युद्ध भूमि में जो लड़ाई जीती जाती है, उस लड़ाई की परिकल्पना पहले दिमाग में की जाती है। इस्लाम की समझ के बगैर हम इसको नहीं जीत सकते। आक्रामक, उद्दंड, कभी सुना है किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई ये कहे कि उसका गला काटने के लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा, या उसका मुंह काला कर दूं तो 5 लाख रुपए दूंगा? प्रधानमंत्री के बारे में इतनी बेहुदा बात और कोई जवाब नहीं, बिल्कुल शांति। तो जब मेरे ऊपर आँच आएगी तब क्या होगा? मगर जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो समाज कौन सा है? तालियां कौन पीटता है उसकी इस बातों को सुन के? ऐसे लोगों को एमएलए एमपी कौन बनाता है? 9/11 हुआ, 9/11 करने वाले कुछ लोग थे, अधिकतम संख्या 22 लोगों की है। $1 लाख और 22 लोग, इन सब ने मिलकर अमेरिका के ट्विन टावर दे मारे। ये 22 लोग रहते कहां थे? इनकी फोटो छपी हुई टी शर्ट सारी दुनिया में बटी, सारी दुनिया के इस्लामी पहनते थे। ये लोग कौन थे जो टी शर्ट छापते थे? पहनता कौन था इसको? कौन इस पर फख्र करता था? मगर वो कहेंगे कि साहब फिलिस्तीन में हिंसा हो रही है इसलिए हमने ट्विन टावर। अबे फिलिस्तीन में ट्विन टावर के बिजनेसमैन गए थे कुछ करने, और फिलिस्तीन बेसिकली है क्या? या चलिए फिलिस्तीन पर अलग से बात करूंगा। तो कुल मिलाकर ये जो नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है, इसमें बहुत ताक हैं, बड़े जागरूक लोग हैं, इनसे निपटना है। तो इसके लिए इनकी जो विचारधारा है उसे जरूर पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का अध्ययन जरूर कीजिए। इससे आपको पल्ले पड़ेगा, समझ में आएगा कि ये धूर्तता है क्या।
इनका बिलीफ सिस्टम। अंत में फिर से विनती, यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।